यदि आप झारखंड राज्य में एक ऐसी जॉब की तलाश में है, वो भी सरकारी, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन देने ही नहीं हो, माने कि पीटी और मेन एग्जाम हो ही नहीं, और साथ ही साथ कोई एज लिमिट ना हो, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, तो कैसा मजा आ जाएगा। जेपीएससी ने लगातार 3 बहालियां शानदार तरीके से रिलीज की है। नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, साथ ही साथ सब कुछ उसके बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, फी कितना लगेगा, कौन लोग फॉर्म भरेंगे, योग्यताएं क्या है, सब कुछ समझाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अनंत बधाइयां आप सभी को। इस महाशिवरात्रि झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको एप्लीकेशन पे, हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च ही है, एप्लीकेशन पे जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स का, 60% का बड़ा डिस्काउंट आपको देने जा रहा है। इसके लिए तमाम चीजें समझाता हूं। सबसे पहले इसके बाद नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। ये जो है ना, एक नया बैच आया है, एक नया बैच लॉन्च हुआ है, हालांकि अभी इसका थंबनेल नहीं बना है। वो एक कंप्यूटर फाउंडेशन एंड 10 टेस्ट सीरीज। ये कहां किसके लिए है? तो जहां भी कंप्यूटर पूछा जाए, जैसे कि जेटेट में भी पूछे जाते हैं 10 क्वेश्चन, ये उसके बाद एलडीसी वगैरह का तो अलग बैच है, उसके अलावा आपका बीयू में पूछे जाते हैं, और जहां भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, मेंस में पूछे जाएंगे। अब चूंकि झारखंड में पीटी एंड मेन 2 एग्जाम होंगे, तो मेंस में भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में 10 फुल मॉक टेस्ट और पूरा फाउंडेशन बैच है इसमें। लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग फॉर्मेट का ओनली वीडियो आपको मिलेगा। टोटल कंप्यूटर में क्या मिलेगा, कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, इनपुट आउटपुट पूरा सिस्टम समझाएंगे, पहली पीढ़ी से लेके एआई तक, नए नए सॉफ्टवेयर कौन से हैं, उसके अलावा वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ, मतलब टोटल चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। 60% का बिग डिस्काउंट दिया गया है आप सभी के लिए। ओनली 2 डेज, इसकी वैलिडिटी 2 दिन। 60% जो बिग डिस्काउंट है, इसका कूपन कोड है स्टडी, STUDY 60। जो भी पढ़ने वाले हैं, अब आपको कभी भी नहीं सोचना है, आराम से पढ़िए। ये भी हमारा फाउंडेशन बैच है। इस बैच में बहुत ज्यादा क्लास आगे नहीं गया, इसलिए निश्चिंत होकर आप आ सकते हैं जेपीएससी वाले में, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड जीएस पेपर 2, यानी जेपीएससी का जो पेपर 2 है, 110 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 100 तो पेपर 2 से और 10 1 से, तो 110 क्वेश्चन के लिए ये आपका एकदम शानदार धारदार तरीके से बैच चल रहा है। पूछे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, उनको मजा आ रहा है। पूरा क्लास बैच है, रिकॉर्डेड क्लास, उसके अलावा लाइव लेक्चर, उसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स एंड पीडीएफ तुरंत लगा दिए जाते हैं। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू, अच्छा टेस्ट भी आपका, जैसे कि अभी मैंने टेस्ट लिया भी है पीछे, और जितने भी टॉपिक है सबको बहुत सरल और आसान भाषा में। एक और बैच आपको दिखाता हूं बीओ का, ये कंप्यूटर एंड जीएस बैच है, पेपर 2 का पदाधिकारी बैच है। सब पे 60%। ये फाउंडेशन बैच है हमारा। ये कौन सा बैच है? ये भी फाउंडेशन बैच है, ये भी फाउंडेशन बैच है, ये भी हमारा फाउंडेशन बैच है। इसमें आप अब आपको क्या मिलेगा, तो 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। 10 टेस्ट किसका? कंप्यूटर का, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, बहुत ही शानदार। अच्छा, यही टेस्ट ही नहीं है, उसमें पूरा सॉल्यूशन भी है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें भी लाइव लेक्चर है, नोट्स पीडीएफ, रिकॉर्डेड क्लास, बहुत ही शानदार मजेदार। आप पूछिए जो आपके होंगे कोई, तो उसके जो बैच में होंगे उनसे पूछिएगा। अगर आप पदाधिकारी बनने के सपना देख रहे हैं, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत करने को तैयार रहिए, मैं आपके साथ हूं। एक आपका जेएसएससी एलडीसी का स्टेनो का बैच है, एलडीसी और स्टेनो का, इसमें कंप्यूटर का बैच है, सिर्फ कंप्यूटर के जो लेक्चर है वो, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी इसमें है। और इसमें है आपका जो 25 क्वेश्चन हिंदी कृति देव 010 फॉन्ट से पूछे जाएंगे, वो पूरा समझाया और सिखाया हूं, ठीक है। उसके बाद एक है आपका स्पेशल बैच हिंदी व्याकरण के लिए, सिर्फ हिंदी व्याकरण जिनको पढ़ना है वो जुड़ सकते हैं। एक ये कक्षपाल फील्ड वर्कर या एक्साइज कांस्टेबल झारखंड पुलिस का हिंदी पेपर 2, ये सिर्फ नोट्स एंड पीडीएफ है, और इसमें व्याकरण की क्लासेस प्रोवाइड कराई गई। सिर्फ क्लास में व्याकरण है, क्लास में सिर्फ व्याकरण है, और इसमें नोट्स है टोटल क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का। और यहां पे देखिए 15 टेस्ट जो है वो है हिंदी पेपर 2 का। ये हमारा यही बैच है, बहुत ही शानदार। आप एक बार जुड़ के देखेंगे, मजा आ जाएगा। तो डाउनलोड करिएगा हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च गूगल प्ले स्टोर से। अब जो पद है वो दिखाता हूं, लेक्चरर का पद, एक बहुत ही शानदार ओहदा यानी पद मिलता है आपको।
एक ग्रुप में आप आएंगे, गजेटेड ऑफिसर कहलाएंगे, एक तरह से गजेटेड है आप। और सैलरी भी बहुत जबरदस्त, देखिए कितना अभी दिखाएंगे। कुल पद 349। जानते हैं, आपको पहले भी आपको मैंने आगाह भी किया है, जेपीएससी जेट जब आ रहा था तब भी बोला है कि जेपीएससी जेट कर लीजिए अच्छे से, नेट या जेट जो भी निकाले हैं आप। 2400 प्लस पद खाली हैं झारखंड में लेक्चरर के। तो एक तो यहां पे इसमें कोई एग्जाम ही नहीं देना है आपको, मस्त तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। 349 में यूआर का 152, ईडब्ल्यूएस 27, एसटी 90, एससी का 33, बीसी 1 29 और बीसी 2 18। और महिलाओं को जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाता है वो अलग है। एज में नो लिमिट है। इनका कहना कि 1 अगस्त 2025 को हमारे पास आप आइए, नो एज लिमिट। कहते हैं कि 65 साल खाली नहीं होना चाहिए। 65 साल होगा तो आपको कौन रखेगा, उससे कम हो कोई दिक्कत नहीं है। आप 63 में आइए, 64 में आइए, ऐसे आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एज कट ऑफ रखे, एज कट ऑफ रखने का मतलब सिर्फ यही है कि इतना मैक्सिमम एज, मिनिमम का कोई दिक्कत नहीं, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्वालिफिकेशंस। बीई, बीटेक या बीएस, कोई भी फर्स्ट डिवीजन से हो या फिर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन से हो, जो सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें। लेवल 9 में आता है ये, एक गजेटेड ऑफिसर 56,100 इसका बेसिक जो पे है वो है पे बैंड। एक और है, एक और दूसरे टाइप का, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री चाहिए, फर्स्ट डिवीजन चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, एक और है आपका फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इसमें मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन विथ नेट होना चाहिए। लेवल 10 में 57,700 इसका स्ट्रक्चर है पेमेंट का, बहुत शानदार सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बोले ना, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ इसमें सर्टिफिकेट देखेंगे और 20 नंबर का सिर्फ एक इंटरव्यू छोटा सा लेंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म कब से आप भर पाएंगे, तो 20/2/2026 से 12/3/2026। तो आप आराम से जाके OTR करिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और आराम से अपना फॉर्म भरिएगा। अभी आपको दिखाते हैं वो जो आपके नोटिफिकेशन निकले हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्या 4/2026। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/3/2026। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता माने के लेक्चरर के रिक्त पदों पर इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों माने कि कोई भी इंडिया का आदमी फॉर्म भर सकता है, किसी भी स्टेट के हो, से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम क्या है, व्याख्याता, लेक्चरर। पे स्केल यहां पे बता दिया, 2 टाइप के हैं। अच्छा, परीक्षमान अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षमान अवधि होता क्या है, आपका जब नियुक्ति हो जाएगा, जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे उस दिन से लेकर अगले 2 साल तक आपको देखा जाएगा, ठीक से काम कर रहे हैं ना, कोई गड़बड़ आदमी तो नहीं ना हम बहाल कर लिए हैं, यही देखा जाता है। आपकी कार्यशैली को देखा जाता है, आपको देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेवा संपुष्ट, और जब आप 2 साल के मतलब ज्वाइनिंग से लेकर 2 साल के बीच में रहिएगा तब आपको क्या बोला जाता है, अस्थाई पद आपका है, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, और 2 साल के बाद फिर आप अस्थाई हो जाते हैं। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पद है वो आपको शायद नहीं दिखेंगे, मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार, कौन कौन से पद के लिए जो निकाले गए हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 4 पद, केमिस्ट्री 21 पद, अगर आप केमिस्ट्री से पीजी किए हुए हैं भर दीजिए फॉर्म। सिविल इंजीनियरिंग 40, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 66 पद, सबसे ज्यादा इसी में लग रहा है। उसके बाद है ड्रेस डिजाइन 10 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 45 पद, उसके बाद इंग्लिश में 18 पद, मैथमेटिक्स में 30 पद, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 43 पद, माइनिंग इंजीनियरिंग 8 पद, फिजिक्स 14 पद। इस टाइप से पद यहां पे दिए हुए हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और कुछ चीजें दिखाते हैं अभी आपको, और उम्र सीमा में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कुछ भी तो नहीं लिखा हुआ है, सिंपल तो ये कह रहे हैं कि हमें उम्र की कोई गणना 1/8/2025 पर गणना हम करेंगे। राज्य पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता के पद हेतु सेवानिवृत्ति आयु 65 साल है। तो आपका एज सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 65-68 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ 2 टाइप के लेक्चरर और लेक्चरर 2 टाइप के दिए हुए, उनका क्वालिफिकेशन इस टाइप से किए हुए हैं। अब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे देखिए, ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं तो 60% एंड अबव है तो 15, और 55% टू लेस देन 60 10 नंबर मिलेगा, और 45 टू 55 है तो 5 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मिलेगा 60% एंड अबव तो 20 नंबर, ऐसे करके स्कोर दिए हुए हैं। फिर एमफिल किए हैं तो 7 नंबर, पीएचडी किए हैं तो सीधे सॉलिड 15 नंबर, और फिर इधर आपका
ए फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज है, नेट अगर जेआरएफ की है, नेट विद जेआरएफ तो 15, ऐसे ऐसे करके आप जब जाएंगे तो यहाँ फिर लास्ट में इंटरव्यू 20 नंबर का। इंटरव्यू में नॉर्मल सी बातें, आपका व्यक्तित्व को देखा जाता है, आप जो सब्जेक्ट से पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन, एमए या एमएससी जो भी किए हैं, या टेक्निकल जो डिग्रियाँ लिए हैं, एमटेक वगैरह जो भी किए हैं, तो उससे पूछेंगे। फिर नेट अगर क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट, तो उससे पूछेंगे। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस कुछ आपके पास है तो उससे पूछेंगे, बस और कुछ भी नहीं। नॉर्मल होता है, बहुत हार्ड नहीं होता और बहुत आसान भी नहीं होता, ठीक ठाक होता है। ये इनका सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, ये दिखाया गया है और बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपका डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जितने भी नोटिफिकेशन है, जेपीएससी हो या जेएसएससी, कहाँ आपको मिलेंगे? तो एक जगह आपको बताता हूँ कहाँ। आप चुपचाप गूगल प्ले स्टोर से दुनिया भर के एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रखते हैं। एक काम की चीज बता रहा हूँ, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां पे सर्च कीजिएगा। क्या सर्च करना है? झारखंड रिसर्च, झारखंड रिसर्च। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे ना आपको फ्री, कहां पे जाना है? फिर जब एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप जाइएगा फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में इस वाले सेक्शन में जब जाइएगा, इसमें आपको जेपीएससी पे क्लिक करना है। वहां पे बने हुए आइकन जेपीएससी, जेएसएससी का, जेपीएससी क्लिक कीजिएगा, ये सब मिल जाएगा आपको। इनफैक्ट 14वीं जेपीएससी, 11वीं से 13वीं, 7वीं से 10वीं, 6ठी जेपीएससी, उसका विज्ञापन पूरा पढ़ना हो तो यहाँ आ जाइए फ्री में। आपको कुछ टेस्ट भी है फ्री लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। और बाकी इसमें कुछ नहीं, फॉर्म वगैरह भरिए अच्छे से, ओटीआर कर लीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अच्छे से करिएगा, कोई गलती वलती मत कीजिएगा, नाम मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ सही से भरिएगा। यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यानी झारखंड राज्य के निवासी हैं और आपको चाहिए कि हम आरक्षण का लाभ लें, तो आपको कैसे मिलेगा? अगर बाहर का कोई भी स्टूडेंट्स कोई कैटेगरी से हो तो यहाँ तो जनरल बन जाएंगे, लेकिन आप अगर झारखंड के हैं, आपको चाहिए कि हमें एससी कैटेगरी है, बीसी 1 है, 2 है, कोई भी है, तो पहला तो आपको रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट 2/6/2016 या इसके बाद एसडीओ से बना होना चाहिए, वैलिड है। अगर आप 19/7/2019 के बाद 2019 से इसके बाद सीओ से ही बनवाए, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये रेसिडेंशियल का बताया, उसी तरह कास्ट का देखिए, कास्ट में एक डेट है 25/2/2019, इसके बाद का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार ये सब देख लीजिए, अपडेट कर लीजिए। बाकी जितनी भी चीजें हैं, अगर आप खेलकूद वगैरह से, तो भी आपका स्कोर वहां पे मिलेगा। अच्छा, फी, आप जब फॉर्म भरेंगे तो फी कितना देना होगा? तो देखिए, फी जो है, फॉर्म भरेंगे तो फी आपको देना है फॉर्म का 2 टाइप से है। एक तो 600 देना है, किसको किसको? तो जनरल को, ईडब्ल्यूएस को और ओबीसी यानी बीसी 1 2 तीनों को, ये हो गया। और 150 रुपया देना है सिर्फ एससी एंड एसटी को। ठीक है, एससी एंड एसटी को। तो यही है फी स्ट्रक्चर। आपको जब ऑनलाइन करिएगा, अच्छे से करिए ऑनलाइन, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से भरिए। और अभ्यर्थी जब आप ऑनलाइन कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया से भरिएगा फॉर्म। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के मुद्रित स्व हस्ताक्षरित प्रति के साथ स्व अभिप्रमाणित प्रतियां 2 सेट में अनुलग्नक के रूप में अवश्य संलग्न कर आयोग के कार्यालय में जमा करना, ये भेजना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो स्व अभिप्रमाणित करके 2 कॉपी में, हार्ड कॉपी भी मतलब आपको भेजनी है। ऑनलाइन जो भरेंगे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, उसका फोटो कॉपी माने जेरोक्स करा लीजिएगा, उसमें स्व अभिप्रमाणित करके नीचे डेट मार दीजिएगा और भेज दीजिएगा आयोग को कि लीजिए हम आ रहे हैं, अब ज्वाइनिंग दे दीजिए, बहुत दिन की दूर नहीं है। लेकिन उसके पहले अच्छे से फॉर्म भरिए और इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपने सब्जेक्ट पे, जो आपने बीए में पढ़ा होगा, एमए में पढ़ा होगा, नेट वगैरह किए, पीएचडी, जो भी आपके पास टेक्निकल डिग्री है वो। और जेपीएससी की इस पोस्ट में लेक्चरर का काम क्या होता है, लेक्चरर पद पे आप क्यों आना चाहते हैं, पहले कहां थे, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए अच्छे से, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जैसे ही अपडेट होगा अपडेट करूंगा। 3 वैकेंसी आया है, बहुत शानदार, इसी टाइप के अलग अलग, तो आप लोग फॉर्म भरिए। आने वाला टाइम भी बहुत शानदार बहाली आएंगी। और अगर आप कंप्यूटर को टेस्ट बहुत अच्छे से, अच्छा टेस्ट कंप्यूटर जो मैंने दिखाया आपको, उसमें खासियत क्या है, तो वो ऑनलाइन जैसे आप देते हैं ना टेस्ट, वैसे ऑनलाइन जाके आप दे सकते हैं, मजेदार तरीके से। उसमें ऑनलाइन बैठ के देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है ना, इसमें
ऑनलाइन आप बैठ के दीजिएगा, जैसे घर में जैसे कंप्यूटर पे ऑनलाइन देते हैं ना, वैसे खुल जाएगा पहला का क्वेश्चन, 4 ऑप्शन ऐसे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पूरा लगाए हुए हैं, मस्त तरीके से बनाया, डिजाइन किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें और थोड़ा आशान्वित रहे, थोड़ा हौसला बुलंद रखिए, सब कुछ आपको मिलेगा एक न एक दिन। अगर आप सतत अपने मार्ग पर डटे हैं, चल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो सफलता एक दिन झक मार के आपके पीछे जरूर आएगी। चलिए थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।